टीचर रखा वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और वो 2 बार हमारे मैथ्स के टीचर रिप्लेस हो चुके हैं। ऐसा अच्छा। लगता था ना कि इनका खुद का बिल्डिंग नहीं है। मेरे को मेन स्केलर टारगेट ही था, तो ऐसा नहीं ऐसा लग रहा था कि ये बिल्डिंग छोड़ के भाग गए तो मैं कितनी मेल करता था वेदम को, दिन दिन की 10-10 मेल है, पता नहीं कुछ भी पूछ रहा हूँ। आप लोग फैकल्टी कैसे हायर करते हो, क्या प्रोसीजर है, कुछ भी पूछ रहा हूँ मैं, कि अगर कल को वेदम अरे बंद वो पड़ होता गया। है, अटेंडेंस इशू आ जाता है क्योंकि यहाँ का अटेंडेंस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। तुमको हॉस्टल नहीं देते क्या, लाइक खुद से, मतलब तुमको ही ढूंढना पड़ता है? नहीं, जैसे आप लोगों का है ना कि पूरा फ्लोर ही अलॉट कर रखा है, वैसा तो नहीं है हमारे में, पूरा खुली छूट है। अगर फर्स्ट ईयर से बाहर है ना तो बाहर है, तो ये सब फोर्सफुल नहीं है। अच्छा, तो टोटली तुम्हारे ऊपर है, तुमको फ्लैट लेना है या हॉस्टल लेना है। एंड तो हाँ, जो मर्जी करो। फूड का दिक्कत आता होगा बस। हाँ, बाहर थोड़ा सा तो यार, पुणे का फूड तो बेकार ही है। क्या बोल, सेम। नॉर्थ इंडिया से मिड इंडिया से जो भी आ रहा है वो तो बस रो रहा है खाने के लिए। हमारी भी पता है, जो टीचिंग असिस्टेंट है वो एवरेज है, क्योंकि उनका इतना कुछ काम करता नहीं है, क्योंकि सारा मेन फैकल्टी कर देती है हमारा मोस्टली। बट जो हमारे वो है ना, क्या बोलते हैं, जो डाउट सेशंस लेते हैं, उनमें हमारे को प्रॉब्लम लगी कि मैथ्स वगैरह का तो टीचर रखा वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और वो 2 बार हमारे मैथ्स के टीचर रिप्लेस हो चुके हैं। अब जाके हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो अब नए सेशन में देखो कौन किसको लाते हैं। क्योंकि ऐसा अच्छा। लगता था ना कि इनका खुद का बिल्डिंग नहीं है। मेरे को मेन स्केलर टारगेट ही था, तो ऐसा नहीं ऐसा लग रहा था कि ये बिल्डिंग छोड़ के भाग गए तो तो मेरे इतने फालतू फालतू डाउट था, मैं बता भी नहीं सकता। बस मैं कितनी मेल करता था वेदम को, दिन दिन की 10-10 मेल है, पता नहीं कुछ भी पूछ रहा हूँ। आप लोग फैकल्टी कैसे हायर करते हो, क्या प्रोसीजर है, कुछ भी पूछ रहा हूँ मैं, कि अगर कल को वेदम अरे वो बंद पड़ होता गया है यार, होता है तो मेरे हमारा को क्या भी। होगा। एंड फिर मैंने उसके बाद मैं एडमिशन लेके आई, तो फिर मेरे को लगा नहीं नहीं ऐसे तो नहीं भागेगा। क्योंकि मैं कंटेंट बना रही थी लॉकडाउन से, और उस समय मैं मतलब व्लॉग्स बनाती थी कि हम कोई भी जो डरावने गेम्स होते हैं ना, भूत वाले, हाँ चार्ली हाँ। चार्ली, ये सब हम रिएक्शन वीडियो बनाती थी। फिर उसके बाद वो चैनल वैसा पड़ा हुआ है और मैंने उसको प्राइवेट कर रखा है। लाइक मेमोरीज है ना उसे बचपन ये की। ये शायद चीज सब में ही होती है। मैंने भी उस टाइम पे वो बनाया था कि चैलेंज विद माय ब्रदर एंड सिस्टम, उसमें हम कोई गेम खेल रहे हैं, जो हारा है उसको लाल मिर्ची उसके मुंह में। तो इंसिडेंट मैंने भी यूट्यूब पे डाला है, बना बना के काइन मास्टर पे एडिट कर करके। हमारा खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर कैंपस में रुकना पड़ता है 5 बजे तक। बट 5 बजे तक रुकने का मतलब है तुम कुछ भी करो, अरे तुम्हारे को वाह। एंटी क्लासरूम दे देते हैं, तुम्हारे को अपना जो करना वो करो यार। बीच में वो लोग आते हैं, अटेंडेंस लेकर चले जाते हैं, खत्म। सही है यार, ये तो हमें भी चाहिए यार, यही चीज। जनरली भाई हमने तो रिक्वेस्ट कर करके लिए है सर को, कि सर ऐसे नहीं चलेगा, हमारे को क्लासेस की जरूरत नहीं है, हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, आप हाँ हमारे को सही बस बात है। फ्री में दे दो। बहुत पॉइंट वाली बात है, वो मान गए टीचर्स। उन्होंने रियलाइज करा ना कि हाँ भाई बच्चे कर रहे हैं जेन्युइनली, उन्होंने दे के देखा, तो उन्होंने फुल टाइम यही कर दिया कि जो बैच वन वाले हैं उनको 1 बजे के बाद उनका कुछ भी नहीं है, बस अटेंडेंस मैंडेटरी है, आपको 5 बजे तक फ्लोर पे रहना है, वो कभी भी अटेंडेंस ले लेते हैं। अरे यार सही चीज है। मतलब यहाँ तो पे मेन अटेंडेंस ही इशू आ जाता है क्योंकि यहाँ का अटेंडेंस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। हमारे को भी अटेंडेंस का तो पता नहीं, बट यार सही बताओ ना तो वेदम सुबेश सर के ऊपर ज्यादा टिका हुआ है। हम लोग तो कभी बोलते हैं ना कि हमारे को ये चीज की प्रॉब्लम हो रही है, तो पूरा ट्राई करते हैं कि पर्सनली उसको सॉल्व कर दे, जो जेन्युइनली उनकी नजरों में है, तो वो सबसे बेस्ट है। पूरा हैंडल वही करते हैं वेदम को। हाँ, सही पूरा सही। पूरा वेदम ही करता है। अब निशान जहार ने तो एक टाइम पे आके वेदम को एज ए मेंटर असाइन कर दिया कि मैं मेंटर हूँ, और वो अपना नए स्टार्टअप पे काम करना चालू कर दिया। बट सुबेश सर ने बोला कि मैं वेदम ही ज्वाइन कर लूंगा, तब वो फुल टाइम वेदम में है। तो लाइक आपके जो टूर्स वगैरह होते हैं वो पेड होते हैं न्यूटन की तरफ से, या खुद पे करने पड़ते हैं? टूर्स, मैंने उस दिन बताया था शायद, तुम जब नहीं थे, हैकाथॉन वगैरह में अगर हम कहीं जाते हैं ना सिलेक्ट होके, तो न्यूटन हम्म, हमें ट्रैवलिंग कॉस्ट कवर करता है। लेकिन वो हम्म, ट्रेन का अप टू थर्ड एसी होता है, फ्लाइट वगैरह का नहीं करता है। हाँ। हाँ, तो इसमें पॉलिसी तो बनानी जैसे होती है न्यू वीकेंड में ऐसे बट कौन। स्केलर क्यों नहीं ज्वाइन करा? मेरा तो यही रीज़न था ना, मतलब मेरे को जब न्यूज़ीलैंड के बारे में पता चला तब ऑलरेडी जुलाई हो चुका था। तो मैंने 2 बुक किए थे, एक एनसेट का एग्ज़ाम दिया था, एक उसका दिया था। एनसेट का एक एग्ज़ाम भी हो गया, रिजल्ट आ गया, ऑफर लेटर आ गया, मैंने रिजेक्ट किया कि नहीं मेरे को स्केलर का करना है। फिर स्केलर हम्म। के लिए किया अप्लाई, पहला एग्ज़ाम निकल गया। फिर इंटरव्यू का वेट कर रही थी और उतने में आखिरी स्लॉट आ गया न्यूटन का। तो मेरे को भैया बोले कि तू न्यूटन में भी अप्लाई कर बैकअप ऑप्शन के लिए।
हम्म, फिर वो लास्ट स्लॉट था ना, क्योंकि तो फिर मैंने उसमें भी अप्लाई किया और उसका भी रिजल्ट तुरंत आ गया और फिर से ऑफर लेटर आ गया और उसका राउंड का रिजल्ट आया ही नहीं। इंटरव्यू राउंड हो चुका था बट रिजल्ट आया ही नहीं। और हाँ, अगले ही दिन इसका डेडलाइन था कि सीट ब्लॉक फीस भरने का 50,000। तो मुझे ये हुआ कि अब मैं क्या करूँ, इसको छोड़ी और जस्ट इन केस उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो फिर मेरा तो 1 ईयर और वेस्ट होगा। हाँ, सही बात है। और उस टाइम तो मतलब वैदम और ये सब था भी नहीं ना। नहीं नहीं, हाँ, वो फिर सही है। मेरे को लगा कि चलो सिमिलर तो है ही दोनों ही, मतलब लोकेशन ही अलग है तो क्या लोकेशन के पीछे से 1 साल ये कर। तो उसका डाउट नहीं आया कि एक तो डिग्री भी और फिर ऊपर से, हाँ मतलब मेन तो डिग्री। हाँ, डिग्री बीएससी थी वहाँ पे, चलो एक वो फैक्टर था बट मुझे नहीं फर्क पड़ा था। घर वालों को था थोड़ा कि वो बीएससी है, बट मुझे भी उतना फर्क नहीं पड़ा, भैया को भी नहीं पड़ा, क्योंकि अब क्या ही देखना डिग्री, अब तो सब स्किल के बेस में हो रहा है तो। मेरा भी यही था कि घर वालों ने बोला कि कोई टेंशन है, जो ठीक लग रहा है वो करो। क्योंकि हाँ, हॉस्टल यूनिट टेस्ट तो ना, हाँ। सही में यूनिट बेस। कंपटीशन वैसे बहुत बुरा है। हाँ, बहुत वो है यार, मतलब मैं सही बोलूँ, न्यूटन का क्राउड इज मच बेटर देन एडीवाईपीयू का। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं और जो ऊपर से गार्ड्स होते हैं वो बड़े अजीब बिहेव करते हैं। वो देखो देखो न्यूटन में जो आ रही है बैच, वो एक्चुअल में काफी पे करके आ रही है, तो वो सेंसिबल होंगे हाँ, ऑटोमेटिकली। अच्छे और करके। एडी पीयू का क्राउड कुछ भी भर रहा है, जिसके पास मतलब पैसे नहीं है भाई यहाँ पे सारे पता है पूरे इवन क्राउड आ कोई रहा है। एग्जाम भी नहीं होता। मेरा एक दोस्त है, उसकी कोई बहन को डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में लेना था तो हमने हाँ, यहाँ के एडमिशन टीम में बात की थी कि क्या फीसिंग है प्राइसिंग है, तो उन्होंने बोला कि पेपर नहीं, मतलब पेपर का है ही नहीं कुछ, ना कोई एंट्रेंस टेस्ट है, बस ऐसे फीस दो और एडमिशन हो जाता है, तो फिर सही कैसे है। अच्छे लोग आएंगे। वही तो ना। तो और न्यूटन और वेदम ये सब तो सेंसिबल ऑटोमेटिकली होंगे, इसलिए तो मेरे को यूनिट टेस्ट स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं था। बट ये कंपलसरी कर दिया ना, 2 साल रहना है रहना है। फिर हमने बहुत कंप्लेन की कि ये इशू है, गार्ड अच्छे नहीं है, बहुत रेस्ट्रिक्शंस है भाई। वो लोग पार्शियलिटी करते हैं कि न्यूटन वालों को थोड़ा गलत समझते हैं। एडीवाईपीयू वाले सारे मराठी लोकल्स है तो उनको थोड़ा हाँ, ज़्यादा हर चीज़ में वो तो सपोर्ट करते हैं। सही हाँ, बात है। तो इन लोग को पता नहीं बहुत प्रॉब्लम होती है। वो एंट्री गेट में भी हम जब आएंगे ना 10 बजे, 1-2 मिनट भी लेट होगा बोलेगा ये न्यूटन वाले हमेशा ही लेट होते हैं। मैं बोली आप एडीवाईपीयू के कांड देखो, न्यूटन न्यूटन बोलते रहते हो बस। सही बात है। उन लोगों को जेन्युइनली लैंग्वेज से थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि मेरे को नहीं समझ में आया, मैंने उनको बोला कि आप हिंदी को आती है, फिर पुणे में रह के मराठी नहीं सीखोगे तो ऐसा हर जगह थोड़ी ना चलेगा। क्यों सीखो मराठी। मेरे को तो 1-2 साल में जाने हैं। बस बट आपकी तो अगस्त में इंटर्नशिप वगैरह लग जाएगी, मतलब 6 मंथ्स हाँ, की। मेरी तो लग चुकी है, नवंबर से चल रही है वो तो। तो मैंने देखा। एंड फिर सही है। वो अभी चल ही रही है और फिर वो तो 1 साल का ऑफर लेटर आया है मतलब। तो अच्छा अच्छा। कंपनी ने पूरा, पहले तो 6 महीने का ही था, मतलब इन्होंने एक्सटेंड कर दिया 1 साल का। और अभी और भी लोगों की आ रही है, मतलब बहुत लोगों की ऐसे हो चुकी है, बोल तो रहे हैं कि 6 मंथ्स का है बट इनकी कंपनी था ना बहुत पहले से चालू हो गई है, पिछले सेमेस्टर हम्म, से। तो दिवाली के बाद से ही बहुत लोगों के ऐसे लगना स्टार्ट हो। एज अ फुल स्टैक डेवलपर ही ना। हाँ हाँ, फुल स्टैक, पर मेरे को अभी तो एआई इंटीग्रेशन का भी काम दे रहे हैं। मतलब मेरी एक्चुअली में जो क्लाइंट है वो स्विट्जरलैंड की है, तो मेरा अच्छा अच्छा। उससे ऐसे मीटिंग, उसका टाइम जोन अलग है, मेरा अलग है। तो हाँ, थोड़ा वो टाइम का इशू होता है, बाकी वो बहुत, मेरे को लगता है कि फॉरेनर लोग बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं। लाइक प्रेशराइज नहीं करते थे ना। प्रेशराइज उतना नहीं करती, मतलब हाँ हो गया ठीक है थैंक यू सो मच, अब इसके बाद ये करना है, नोट्स बन जाते, समरी भी आ जाती है और वही करना होता ये अच्छा है, मेरे को भी इंटरनेशनल जाना है। यहाँ के लोग तो ऐसे समझते हैं, हाँ ठीक है, पैसे है। दे रहे अरे हैं करने के, करके ही ये देगा। इंडिया इंडिया का मैं सही बताऊँ बिल्कुल अच्छा नहीं है कॉर्पोरेट कल्चर, सही बताऊँ तो। हाँ, लाइक मैं जितने भी रूममेट्स है ना, एक मतलब एकदम काम दे देंगे कि ये करो, परेशान कर डालेंगे। मेरे अच्छी बात दोस्त का है। था सबसे सेकंड नंबर में, उसी की लगी थी इंटर्नशिप, कॉमक्राफ्ट का था उसका, और उसका फुल स्टैक का रोल था, पर उसको एआई का काम दिया कि एआई एलएलएम मॉडल ट्रेन करना है, पूरे वॉइस मॉडल बनाने हैं। और महीने का लाइक 8 से 10 हज़ार ही दे रहे थे और काम वही बहुत चीज़। ज्यादा। तो बस ऐसा था कि वो वीकेंड्स पे भी 4 घंटा का मीटिंग हो रहा है, काम हो रहा है। एलएलएम का भाई बहुत टाइम लगता है उसको ट्रेन करने में। एंड फिर वही था, उसने तो छोड़ दी कंपनी, 6 महीना पूरा भी हो गया, उसकी लगी थी अक्टूबर में, दिवाली की छुट्टी के बाद ही लगी थी उसकी। और उसको अभी 6 महीना हो गया, इसी महीने उसने छोड़ी है। हाँ, वो रेपुटेशन बढ़ती है ना। तो हाँ, और फ्रीलांसिंग काइंड ऑफ हो जाए तो। मैंने ऐसे भी अप्लाई किए प्रोफाइल रोल्स के लिए, फुल स्टैक के लिए, पर मैंने लगभग 150 कंपनी में अप्लाई किए थे अलग अरे से। बाप रे। और मैं बताऊँ इतना कंपटीशन है ना बाहर, मतलब नहीं होता है। लिंक्डइन में देखोगे एक पोस्टिंग के लिए तुम्हारा 7-8 हज़ार का एप्लीकेशन आ जाता है। और फिर जितना भी एक उसमें आता है इंटर्नशाला में देखोगे
और भी हाँ हाँ, आता है कैंपस वाला। काफी सारे तो फेक भी होते हैं, वो यूनिफाइड बहुत मेंटर सारे वाले वो। फेक होते हैं, बहुत फेक होते हैं मेरे इतने मैंने तो बहुत मुश्किल होता है, कम से कम 150 में अप्लाई किया तब जाके 6-7 एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होते हैं और उनमें से फिर 3-4 में इंटरव्यू राउंड का मौका मिलता है। टफ तो है कंपटीशन, सही जब बात से है। ये एआई स्लोप आया तब से तो यार बहुत। और अभी तो एक स्कैम भी चल रहा है कि तुम्हारे पास रैंडमली कोई कंपनी का मेल आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर इम्प्रेस्ड विद योर प्रोफाइल, नाउ यू हैव एन असाइनमेंट राउंड, सबमिट दिस असाइनमेंट। जॉर्विन, जॉर्विन, सही पहचाना। अब ये बोला क्योंकि वो उसका असेसमेंट राउंड में करके दे चुका हूँ, 6 तारीख को मैंने भी सबमिशन था। दिया यार, मैंने भी दिया, फिर मैंने देखा कि मैंने तो ये अप्लाई ही नहीं किया, मेरे दोस्तों को भी ये मेल आया हुआ है। फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करके डिगअप किया कि रेडिट में लिखा हुआ था कि वो फेक कंपनी है। पहले मैंने उसका लिंक्डइन प्रोफाइल देखा, 90 के फॉलोअर्स, मेरे को लगा रियल होगी, हाँ, बट अब मेरे को क्या पता वो कोई ये है। मतलब मेरा भी मेहनत और टाइम बहुत गया उसमें। मैंने भी अपना कि उन्होंने किसी और के ऑफिस की फोटो को रीजनरेट हाँ, करा के रीजनरेट डाल किया रखा है, हाँ हाँ। है। मैंने भी पूरा सर्च करा कि सीईओ कौन है, सीटीओ कौन है, नहीं, एचआर कुछ कौन है, काजल जत नाम है एचआर का। तो पूरा उसके बाद मतलब वही है सबमिशन के बाद, और मैंने इतना टाइम वेस्ट करा उसमें, 3 से 4 दिन मैंने वेस्ट करे अपने। उसका वो फ्रंट एंड इंटर्न का था, मेरे को नहीं पता वो क्या है क्या नहीं, एक्चुअल में रियल है कि नहीं है मेरे को कुछ लगता है अभी। रियल नहीं है शायद वो, क्योंकि बहुत लोगों को आया, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको भी आया ये। लाइक नहीं, क्योंकि मेरा पुलिस दोस्त काफी है, ज्यादा होता है। उसने इतनी कंपनीज में अप्लाई किया, सारी कंपनी क्या बोलती है असेसमेंट राउंड बना के दो, वो बेचारा लग के बनाता है और फिर वो कंपनी हट जाती, मतलब दिखती ही नहीं है। मेरे को लगता है कि शायद कुछ होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे जो फ्रीलांस करते होंगे मे बी, तो वो क्या करते हैं इनडायरेक्टली ये करके काम निकलवा लेते होंगे और दूसरे के काम को ऐसे यूज करते हैं। मेरे को भी वही लग रहा है कि अब ये बेस्ट अपना यूज कर लेंगे, जो उनको यूआई बेस्ट लगेगा वो अपना उसको फोक कर लेंगे। तो आपने अभी आपका फुल स्टैक डेवलपर कंप्लीट हो गया, मतलब अब अपने आपको बोल सकते हो हाँ, कि मैं अभी full तो हम stack एआई में, हमारा एआई का कोर्स चल रहा है। फुल स्टैक तो हो गया था हमारा, लाइक फर्स्ट ईयर में अच्छा पूरा अच्छा। फ्रंट एंड और डीएसए हो गया था, सेकंड ईयर में हमारा एआई एमएल चालू हुआ और डेटा एनालिस्ट का, और वो अभी चल रहा है। मतलब लगभग हम कंप्लीट फुल स्टैक बोल सकते हैं, प्लस एआई एमएल इंजीनियर, जब ये खत्म हो जाएगा ये ईयर। हाँ। वही सबका सेम ही है, दोनों का न्यूटन वेदम। तुम्हें पाइथन नहीं सिखाते ना, शायद जावा मैं सिखाते तो हैं। पाइथन नहीं नहीं, जावा और पाइथन दोनों दोनों में डीएसए है। अच्छा, दोनों में डीएसए है। मैं वही तो इतना परेशान कर रखा है, जावा में भी करो पाइथन में भी करो, जावास्क्रिप्ट अलग करो, तीनों लैंग्वेज साथ में कैसे कर हाँ सकते चलो, हैं मतलब। जावास्क्रिप्ट तो फ्रंट एंड की लैंग्वेज हो गई, हाँ मतलब, हाँ चलो वो नहीं, बट बट फिर ये भी समझ लैंग्वेजेस नहीं अलग आया कि अलग है। दोनों क्यों बोले, या तो जावा कर लो, जैसे स्केलर में सिर्फ जावा होता है, इधर हाँ, पाइथन का नहीं है, यहाँ पे पाइथन होता है, तुम्हारे यहाँ दोनों करा है। दोनों करा रहे हैं, पता नहीं क्या सोच के दोनों करा रहे हैं। हमारे को भी नहीं पता, इससे अच्छा पाइथन की लाइब्रेरीज करा दो बेसिक पढ़ा के, पर नहीं दोनों करा रहे डीएसए। कोई नहीं, बट अच्छा। हमारा ये था कि जावा के स्टार्टिंग से कराया एकदम फंडामेंटल से, और इस सेमेस्टर में हमारे को पाइथन से इंट्रोड्यूस कराया। और जितना इस सेमेस्टर के एंड में जावा कंप्लीट हो जाएगा हमारा डीएसए में, ट्री ग्राफ वगैरह, उतना ही पाइथन में भी कंप्लीट हो जाएगा ट्री ग्राफ। नहीं स्विच भी नहीं करना ना, दिक्कत ही है, आधा सिंटेक्स में पाइथन का लिख रहा हूँ, आधा में जावा का लिख रहा हूँ, डीएसए करते समय।